कि भगवान की इच्छा ऐसी क्यों हुई। इस तरह का क्या क्या उत्तर होगा कि भक्त के जीवन में कोई कमी आई और ये भगवान की इच्छा से हुआ, तो भगवान ने अपने भक्तों के जीवन में ऐसी कमी पैदा क्यों की, उन संतों के जीवन में ऐसी कमी क्यों उत्पन्न की। तो प्रियादास जी कहते हैं, देखो भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रति भगवान का वात्सल्य भाव होता है। और वात्सल्य भाव की एक विशेषता होती है। बोले क्या? बोले जैसे मां अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, श्रृंगार करती है, पाउडर लगाती है, केश संवारती है, आंखों में काजल लगाती है, और उसके बाद जो काजल बचा रहा उस काजल को मत्थे पर डिठौना लगा देती है। पाउडर लगाया, काजल लगाया, केश संवारा, ये तो श्रृंगार है। लेकिन वो इतना बचा हुआ काजल मत्थे पर पोत दिया काला काला, वो क्यों पोता? बोले वो इसलिए लगा दिया कि जो श्रृंगार मैंने अपने बच्चे का किया है, कहीं इस श्रृंगार पर किसी की नजर न लग जाए, किसी की कुदृष्ट न लग जाए, इसलिए मां एक डिठौना लगा देती है, काले रंग का टीका लगा देती है। भगवान भी यही करते हैं, अपने भक्तों के जीवन को खूब सजाते हैं। भक्तों के जीवन में बड़ी विशेषताएं होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान अपने भक्तों के जीवन में एक कलंक का टीका भी लगा देते हैं, जिससे संसार की नजर उस कलंक के टीके पर पड़े और मेरा भक्त सुरक्षित रहे। ये भावना करनी चाहिए। अगर भगवान के भक्तों के जीवन में कोई कमी दिख जाए तो यही मान लो कि भगवान ने अपने इस भक्त के संपूर्ण जीवन को सजाने के बाद एक कलंक का टीका लगा दिया है, जिससे संसार के प्राणियों की नजर भक्त के ऊपर न लगे। प्रियादास जी कहते हैं कि बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जोड़ी टोना का रोगी के डर जाने। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जोड़ी टोना का रोगी के डर जाने। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जोड़ी टोना का रोगी के डर जाने। देत जोड़ी टोना का रोगी के डर जाने के, देत जोड़ी टोना का रोगी के डर जाने के। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता, जैसे स्नेहमयी मां अपने बच्चे का श्रृंगार करने के बाद देत जो डिठौना कारो डीठ डर जाने के, मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे इसलिए मां डिठौना लगा देती है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के जीवन में एकाध कलंक का टीका लगाई देते हैं, जिससे संसार के प्राणियों की दृष्टि उस कलंक तक ही सीमित रह जाए, संसार के पामर प्राणियों को कलंक ही दिखे और मेरे भक्त का जीवन सुरक्षित बना रहे। ऐसी निष्ठा जब भक्तों में होती है तभी भक्तों का चरित्र हम हृदयंगम कर पाते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों की कथा को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के भक्तों का चरित्र सुनकर के ही भक्ति का स्वरूप जीवन में समझ में आता है, भक्ति क्या है। इसीलिए प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तिलक लगा ले, गले में खूब मालाएं पहन ले और खूब लाल पीले कपड़े पहन ले, लेकिन तब तक उसको भक्ति समझ में नहीं आएगी जब तक वो भक्तमाल को नहीं सुनेगा और भक्तों के चरित्र को नहीं सुनेगा। शोभिते तिलक भाले माले ओरे राजे पे, शोभिते तिलक भाले माले ओरे राजे पे। बिना भक्त माले भक्ति धूप अति दूर है। बिना भक्त माले भक्ति धूप अति दूर। हाँ, बिना भक्त माले भक्ति धूप अति दूर। प्रियादास जी कहते हैं कि शोभित तिलक भाल, मस्तक पर खूब तिलक लगा लगा, शोभित हो। उर राजे माल, गले में सुंदर तुलसी की मालाएं कई प्रकार की हैं, लेकिन बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तों का चरित्र सुने बिना भगवान की भक्ति तुमसे अभी बहुत दूर है। भक्ति को समझना, भक्ति को अगर ठीक ठीक समझना है तो भक्तों के चरित्र को प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ये 5 प्रकार के जो भक्त बताए, पंचरस उपासक,
यही 5 प्रकार के फूल हैं और इन्हीं 5 प्रकार के फूलों को जोड़ करके श्री नाभादास जी ने भक्तमाला बनाई, भक्तों की माला बनाई। वै जयंती दाम भागवती अली नाभा नाम। ये श्री नाभादास जी महाराज श्रृंगार भाव के उपासक हैं, जो भक्तमालकार हैं। इसीलिए प्रियादास जी कहते हैं कि नाभा अली, अली माने सखी, सखी को अली कहते हैं। तो नाभा अली ने ये माला बनाई। वै जयंती दाम भागवती अली नाभा नाम, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई। नाभादास जी ने जब भक्तों की ये माला तैयार की तो इस माला को देख करके भगवान ललचा गए। भगवान को लालच पैदा हो गई, ये माला मेरे गले में पड़ती। और नाभादास जी ने तो भगवान के लिए ही बनाया। पंचरस सोई, पंचरसी सुई पंच रंग फूले थाकेली के। पंचरसी सोई पंच रंग फूले थाकेली के। टीके पहिरावे को रजी के बनाई है। टीके पहिरावे को रजी के बनाई है। बेजयंती दाम भागवती नाभा नाम। जयंती दाम भागवती अली नाभा नाम, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। धारी मोरी प्यारी की हूँ करत न न्यारी आओ। धारी मोरी प्यारी की हूँ करत न न्यारी आओ। देखो गति न्यारी घरी पायने को आई है। देखो गति न्यारी घरी पायने को आई है। भक्ति छवि भारताते नमित श्रृंगार होत। भक्ति छवि भारताते नमित श्रृंगार होत। होते बसे लखे जोई जाते जानी पाई है। होते बसे लखे जोई जाते जाने पाई। हाँ होते बसे लखे जोई जाते जाने पाई है। ऐसी सुंदर वैजयंती की माला श्री नाभादास जी ने तैयार की और इस माला को देखकर लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। भगवान श्याम सुंदर को ये माला बड़ी प्यारी लगी और भगवान ने कहा, नाभा अली ये माला मुझे पहना दो। धारी उर प्यारी की हूं करत न न्यारी हो। देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई। माला जब पहनाई तो श्याम सुंदर के गले में भक्तों की ये माला नाभादास जी ने धारण तो कराई, लेकिन माला ये सरक करके गले से भगवान के चरणों तक पहुंच गई। प्रियादास जी कहते हैं, देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई। इसकी गति अद्भुत न्यारी कि ये माला ढरक करके सरक करके भगवान के चरणों तक पहुंच गई। क्यों? बोले भक्तों का भार, भक्ति का भार इतना था इस माला में कि ये माला गले से सरक कर चरणों तक आ गई। और दूसरा भाव कि भक्त तो भगवान के चरणों की उपासना करते हैं, चरणों में ही, भगवान के चरणों में ही भक्त का स्थान होता है। इसलिए भक्तों की ये माला भगवान के गले से सरक करके भगवान के चरणों में पहुंच गई। भक्ति छवि भार ताते नमित श्रृंगार होत बस लखे जोई याते जानी पाई। बड़ी ही सुंदर भावना से श्री नाभादास जी ने इस भक्तमाला को तैयार किया। प्रियादास जी कहते हैं, हमारे आपके जीवन में भक्ति का वृक्ष अंकुरित हो और होता भी हो सत्संग से, संतों के दर्शन से, लेकिन हम उस वृक्ष को संवर्धित नहीं कर पाते, बढ़ा नहीं पाते। क्या कारण होता है? प्रियादास जी कहते हैं, भक्ति का पौधा तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसको कुतर्क की बकरी चर जाती है।
जैसे छोटा सा पेड़ कोई हो, पीपल का पेड़, बट का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ आपने लगाया, अगर सावधानी नहीं रखी तो कहीं से बकरी आई और बकरी ने उस पौधे को खा लिया, अब वो पौधा खत्म। उसी तरह हमारे जीवन में भक्ति का बट वृक्ष अंकुरित तो होता है, लेकिन कुतर्क की बकरी उसे आकर के चर जाती है। कुतर्क की बकरी से इसे बचाना है। कुतर्क की बकरी क्या है? बोले आप भगवान की भक्ति करो, सीताराम 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 करो, तो कुतर्की लोग आकर के कहेंगे ये क्या सीताराम सीताराम कर रहे, ये सीताराम सीताराम करने से क्या सीताराम मिलते हैं? राम राम करने से कहीं राम मिलते हैं? अरे बोले मिलते हैं। वैसे कैसे मिलते हैं? राम राम करने से राम अगर मिलते हैं तो रोटी रोटी कहने से रोटी मिलनी चाहिए, किसी को मिलती है? रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कैसे मिलेंगे? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से कहीं जीभ में मिठास आती है? नहीं आती। बोले तो राम राम कहने से राम कहां से मिलेंगे? अब सामने वाला व्यक्ति ऐसा तर्क करेगा तो बुद्धि तो विचलित हो जाएगी। बोले हाँ ये भी बात ठीक कह रहा। ये कुतर्क की बकरी तुम्हारे भक्ति के पौधे को चर जाएगी। ऐसे कुतर्कियों से बचने की जरूरत है। ऐसे कुतर्कियों का भी उत्तर है, भाई राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। देखने में यह तर्क बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन यह तर्क जो है ये स्वयं में तर्कहीन तर्क है। ये तर्क ही तर्कहीन है। क्यों? बोले रोटी और राम की बराबरी तुमने कर दी। रोटी जड़ वस्तु है, राम परम चेतन है। रोटी सुनती नहीं है क्योंकि वो जड़ वस्तु है, और राम परम चैतन्य है, वो सुनते हैं। तुम राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे, रोटी रोटी कहोगे तो रोटी थोड़ी सुनेंगे। इसलिए रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती, ये बात सत्य है, लेकिन राम राम कहने से राम मिलते हैं, क्योंकि आप राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे। लेकिन तत्काल सामान्य व्यक्ति को यह तर्क विचलित कर देता है। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कहां मिलता? बोले उसको उसकी भाषा में अगर समझाना हो तो यह भी तर्क है। ठीक है चलो भाई, हम मानते हैं कि राम राम कहने से राम नहीं मिलते, जैसे रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। लेकिन हे बंधु, रोटी रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। आप किसी होटल में जाओ, भोजन करने बैठो, और बैरा आकर के आपसे पूछे साहब क्या लाओ है, तो आपको तो रोटी खाना है, तो रोटी कहने से तो रोटी मिलती नहीं, तो आप रोटी मत बोलो, केवल इतना बोलो लाओ। तो कहेगा साहब क्या लाओ है? बोले लाओ। फिर पूछेगा साहब क्या लाओ है? बोले लाओ। तो बैरा कहेगा कोई पागल है, इसको भगाओ। जब तक तुम रोटी कहोगे नहीं तब तक रोटी तुमको नहीं मिलेगी। रोटी कहने से ही रोटी मिलती, तो राम राम कहने से ही राम जी मिलते हैं। लेकिन जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक ऐसे कुतर्कों का उत्तर भी हमें नहीं मिलेगा। और कुतर्की व्यक्ति आपके भक्ति के पेड़ को चर जाएगा। ये कुतर्की कौन है? बोले बकरियां हैं, इनमें ज्यादा दम नहीं है, छोटे छोटे हैं। लेकिन आपका जो भक्ति का पौधा है वो पौधा भी अभी छोटा है, इसलिए बकरी उसे चर जाएगी। इसे बचाने की जरूरत है। कैसे बचावें? तो कहते हैं कि सत्संग के घेरे से इसको सुरक्षित रखो। प्रियादास जी कहते हैं आपके जीवन में भक्ति का पौधा जब प्रकट हो तो सत्संग करते रहो। अगर सत्संग छोड़ दोगे तो कुतर्की लोग अपने तर्क के द्वारा तुम्हारे भक्ति के पौधे को खत्म कर देंगे। और भक्ति के पौधे को बढ़ने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। जब पौधा छोटा होता है, बट वृक्ष हो चाहे पीपल का वृक्ष हो, जब तक वो छोटा है तब तक उसको पानी देने की जरूरत है। पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो पृथ्वी से स्वयं पानी अवशोषित करेगा, लेकिन जब तक छोटा है तब तक उसे पानी देना पड़ेगा। तो ये भक्ति का पौधा हमारे हृदय में प्रकट हुआ, इसको सींचना पड़ेगा। किस चीज से सींचना पड़ेगा? बोले बारिदे विचार, सुंदर विचारों के जल से इसको सींचते रहो, और सत्संग के जल से इसे सींचते रहो। और बारिदे विचार, सुंदर विचारों का बेड़ा लगाओ,
जैसे पेड़ जब छोटा होता है तो कहीं बकरी उसको चर न जाए तो क्या करते हैं, बोले उसके चारों तरफ कांटा उंटा रख देते हैं, कुछ घेरा बना देते हैं जिससे उसको बढ़ने में सुविधा हो, कोई बकरी उसे चरने न पाए। तो विचारों के बेड़े से उस भक्ति के वृक्ष को हम सुरक्षित करें और सत्संग के जल से उसको हम सींचते रहें, तब वो वृक्ष आगे बढ़ता है। भक्ति तरु पौधाता ही विघ्न डर फेरी को, भक्ति तरु पौधाता ही विघ्न डर फेरी को, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो, लागे उबड़न गोदा चहु दिस खड़न सो, लागे उबड़न गोदा चहु दिस खड़न सो, चढ़न आकाश यस फैलो बहुरंग सो, चढ़न आकाश यस फैलो बहुरंग सो, संत और आल बाल शोभित विशाल छाया, संत और आल बाल शोभित विशाल छाया, जिए जीव जाल ताप गयो प्रसंग सो, जीव जाल जाल ताप गयो यो प्रसंग सो। वो वृक्ष अब बढ़ने लगा, क्यों? बोले आपने विचारों के बेड़े से उसको सुरक्षित किया, बकरियों से बचा लिया और सत्संग के जल से सींचा, अब वो वृक्ष बड़ा होने लगा। जब वृक्ष, वो भक्ति का वृक्ष बड़ा हुआ, अब इतना बड़ा हो गया कि अब बकरी की चिंता नहीं रही, अब बकरी का मुंह वहां तक नहीं पहुंचे, बड़ा हो गया। अब बकरी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अब बड़े पशुओं से डर है। कोई भैंसा आ गया, कोई सांड आ गया, पीठ से रगड़ करके उस वृक्ष को तोड़ देगा। क्यों? बोले अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। बोले तब क्या करें? बोले संत उर आल बाल शोभित विशाल, संतों के बीच में अपनी भक्ति को संभालो, संतों का संग कर, संत ही आल बाल बन जाए। आल बाल माने पौधे को सिंचित करने के लिए, पौधे को सुरक्षित रखने के लिए जो नीचे थाला बनाया जाता है, उसी को आल बाल कहते हैं। तो संतों का आल बाल, संतों के घेरे में रहो, संतों के मध्य में रहने का प्रयास करो, तब बोले तब वो बड़े बड़े सांड और भैंसों से बच जाओ। ये सांड भैंसे कौन है? बोले बड़े बड़े कुतर्की, बड़े बड़े नास्तिक, जो थोड़ा ऊंचे स्तर का तर्क करते हैं। जैसे आजकल चल रहा है ना, जिसको देखो वही बोल रहा है। क्या कुतर्क? बोले हनुमान जी की भक्ति करने से क्या होगा? कितनी झूठी बात है, कितनी बड़ी गप है। इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य और उसको हनुमान निगल गए, ऐसा कैसे हो सकता? विज्ञान इसको स्वीकार नहीं कर सकता। वैज्ञानिक नास्तिक, वैज्ञानिक दृष्टि से नास्तिक लोग जो हैं, ऐसे बड़े बड़े नास्तिकों से बचने की आवश्यकता है। और बड़े बड़े नास्तिकों से, कुतर्कियों से बचने के लिए बड़े बड़े विद्वान तार्किक संतों का सत्संग जीवन में करना है। ऐसे संतों के संग से आप सुरक्षित रहो, और उसका परिणाम क्या होगा? प्रियादास जी कहते हैं धीरे धीरे वो भक्ति का वृक्ष जब विशाल हो जाएगा, तब बोले तब अब बकरी की भी चिंता नहीं है, भैंसे की भी चिंता नहीं है, सांड की भी चिंता नहीं, कोई पशु उसे तोड़ नहीं सकता। यहां तक कि पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा पशु जो हाथी है, उस हाथी को भी जंजीर लगा करके लोग उस पेड़ की जड़ में बांध देंगे तो वह भी चुपचाप खड़ा रहेगा, वो भी हिल नहीं सकता। बड़े बड़े हाथी बांध दिए जाएंगे और वो हाथी झूमते रहेंगे और पेड़ की छाया उन्हें प्राप्त होगी, लेकिन वो हाथी भी उस वृक्ष का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखो बड़वारी जाए, देखो बड़े बारी जाही, अजहू की शंका होती, ताही पेड़ बांधे झूमे, हाथी जीते जंग सो। देखो बड़े बारी जाही, अजहू की शंका होती, ताही पेड़ बांधे झूमे, हाथी जीते जंग सो। देखो बड़े बारी जाही। प्रियादास जी कहते हैं देखो बड़वारी जाए,
अजाहू की शंका होती। जिस वृक्ष को बकरी से भय था, अजा से भय था, अजा माने बकरी, बकरी चर जाएगी इसकी चिंता थी, आज उस वृक्ष की क्या स्थिति है? बोले वो पेड़ इतना विशाल हो गया कि झूमे हाथी जीते जंग से। बड़े बड़े जंग को जीत लेने वाले हाथी भी उसके नीचे बांध दिए जाते हैं और वो हिल नहीं पाते और वो खड़े रहते। तो भक्ति के इस वृक्ष को सत्संग के जल से सींच करके हम आगे बढ़ावें। प्रियादास जी महाराज कहते हैं अपनी टीका में कि श्री नाभादास जी ने भक्तमाल की जब रचना की तो मंगलाचरण में पहले तो 4 की वंदना की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। फिर श्री नाभादास जी ने सोचा ये 4 की वंदना करने के जगह पर 2 की ही वंदना कर ली जाए। किन 2 की? कहते हैं संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को 2 सुघर कये हरिदास। 2 की वंदना में सबकी वंदना हो जाए, एक भगवान एक भगवान के भक्त। भगवान के भक्त के अंदर भक्ति विद्यमान है और गुरु तत्व भी भगवान का भक्त ही होता है और दूसरे तत्व भगवान। तो भक्त भगवान 2 में ही 4 आ गए। कौन कौन? बोले भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये 4 2 में ही समाहित हो गए। किसमें समाहित हो गए? बोले भक्त में और भगवान में।